हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द IMB एजुकेशन। आज की इस वीडियो के अंदर हम जो चैप्टर है मेटलर्जी, जो सिंपल शॉर्ट फॉर्म में जिस चैप्टर को बोलते हैं मेटलर्जी, और जो कंप्लीट बोलते हैं जिसको जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, जो चैप्टर है उसके नीट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करने वाले हैं 1988 से लेकर नीट 2022 तक के क्वेश्चन। 2021 एंड 2022 के क्वेश्चन जो है वो वीडियो के बिल्कुल लास्ट में डिस्कस किए जाएंगे। क्लियर है। और साथ के साथ मैं आपको ये भी बताता रहूंगा कि जो हमारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर वो एनसीईआरटी में तो एनसीईआरटी के कोड से पेज नंबर से जो है वो टॉपिक उठाया गया है, ये भी मैं आपको साथ के साथ बताता रहूंगा। क्लियर है। इससे पहले हमने बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखे तो आपको आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो या फिर वीडियो सेक्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे आपको अदर चैप्टर्स भी मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अकरेंस ऑफ मेटल्स। आपको बता दूं कि ये पूरी सीरीज है जहाँ पे हम कंप्लीट केमिस्ट्री जो है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। इसके अलावा चैनल पर आपको बायोलॉजी भी मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। विच वन इज ए मेलेचाइट फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी ये मेलेचाइट जो है ये इसको बताना डिटेल में ये क्या है। ये CuCO3 डॉट CuOH का होल ट्वाइस, या फिर CuFeS2, या फिर CuOH का होल ट्वाइस, या फिर Fe3O4 है। तो सबसे पहले देखिए एनसीईआरटी का पेज नंबर 152, वहां पर आपको एक टेबल मिलेगी, टेबल 6.1। क्लियर है। उस टेबल में बहुत सारे ओर्स दिए हुए हैं। जो मेलेचाइट है वो किसका ओर है? कॉपर का। ये एक कॉपर का ओर है। और मेलेचाइट जो फॉर्म होती है वो होती है हमारी CuCO3 डॉट CuOH का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं मेलेचाइट। और ये किसका होता है? कॉपर का ओर होता है। क्लियर है। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा जो लेटेस्ट 2022 में जो है वहाँ पे भी इसी टेबल से क्वेश्चन आया हुआ है, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा गया? हमसे पूछा गया आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ओके, फर्स्ट देखते हैं। द साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस यूज्ड फॉर द आइसोलेशन ऑफ द मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज नोन एज द मेटलर्जी। तो जो साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा हम जो है वो मेटल्स को निकालते हैं उसके ओर से, उसको बोलते हैं मेटलर्जी। सेकंड है मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंस इन द अर्थ क्रस्ट, यानी जो मिनरल्स होते हैं वो नेचुरली अकरिंग होते हैं अर्थ क्रस्ट के अंदर। सी है ओर्स आर मिनरल्स दैट मे कंटेन ए मेटल, यानी ओर्स जो होते हैं वो मिनरल्स होते हैं जिसके अंदर मेटल भी हो सकता है। एंड डी है गेंज इज एन और कंटेमिनेटेड विद अनडिजायर्ड मटेरियल्स, यानी इसको गंज भी बोलते हैं या गेंजू भी बोलते हैं, बट मैं इसको गेंज बोलता हूँ। इज एन और कंटेमिनेटेड विद द अनडिजायर्ड मटेरियल, ये क्या और, क्या यहाँ पर ये और होता है जिसके अंदर अनडिजायर्ड मटेरियल होता है। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सबसे पहले देखिए एनसीईआरटी का पेज नंबर 152 एंड 153 पे आपको ये सभी स्टेटमेंट्स मिल जाएगी। मेटलर्जी जो दिया हुआ है वो बिल्कुल करेक्ट है, एनसीईआरटी से कॉपी पेस्ट किया गया। मिनरल्स आर नेचुरली, ये भी कॉपी पेस्ट किया गया, बिल्कुल सही है। और आर मिनरल्स दैट मे कंटेन ए मेटल, ये भी बिल्कुल सही है। बट गेंज क्या होती है? गेंज और नहीं होता है। और के अंदर पाई जाने वाली जो अनडिजायर्ड मटेरियल होता है ना उसको गेंज बोलते हैं। बट यहाँ पे बोला कि गेंज इज इन और नहीं, और के अंदर मिलने वाली अनडिजायर्ड मटेरियल को क्या बोलते हैं? गेंज बोलते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है गलत लिखी हुई है, आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, एनसीईआरटी का पेज नंबर 152 153। ओके, नेक्स्ट हम जो है वो देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन नीट 2015 में आया हुआ है। मेटल्स आर यूजली नॉट फाउंड एज नाइट्रेट्स इन देयर ओर, यानी जो मेटल्स होते हैं वहां पर ज्यादातर वो नाइट्रेट्स की फॉर्म में नहीं मिलते हैं। इसका क्या रीजन है? आउट ऑफ द फॉलोइंग 1 and 2 रीजन विच इज ट्रू फॉर द अबव ऑब्जर्वेशन। तो इनके लिए हमें 2 रीजन दिए गए, उनमें से बताना है कौन सा बिल्कुल करेक्ट है या कौन सा इनकरेक्ट है। मेटल नाइट्रेट आर हाईली अनस्टेबल, एंड सेकंड लिखा गया मेटल नाइट्रेट्स आर हाईली सोल्यूबल इन वाटर। तो पूछा गया कि कौन सी करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट है। सबसे देखिए वो जितने भी जो नाइट्रेट्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? सोल्यूबल होते हैं किसके अंदर? वाटर के अंदर। बट यहाँ पर ये स्टेबल होते हैं, थोड़े से स्टेबल होते हैं, बिल्कुल अनस्टेबल नहीं होते हैं। तो इन्होंने बोला कि मेटल नाइट्रेट जो हाईली अनस्टेबल है, ये तो हो गई गलत, क्योंकि ये थोड़े से क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। मेटल नाइट्रेट आर हाईली सोल्यूबल इन वाटर, ये बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट हमारी फॉल्स है एंड सेकंड हमारी ट्रू है। तो हमारा यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या पूछा गया? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिनरल ऑफ आयरन, यानी हमें आयरन का मिनरल बताना है। तो यहाँ पर अल्टीमेटली और पूछा है, वही सेम हमारा पेज नंबर 152, टेबल है हमारी 6.1। यहाँ पे पूछा गया मेलेचाइट, कैसेटाइट, या फिर पाइलोसाइट, या फिर मैग्नेटाइट। तो हमें बताना है कि यहाँ पर इनमें से कौन सा होगा क्या आयरन का।
तो यहाँ पर जो हमारा आयरन का होगा वो होगा हमारा मैग्नेटाइट, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ये हमारा किसका होता है, कॉपर का होता है, ये होता है एसएन का, और यहाँ पे इस टाइप से। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर देखिए वापस ये बोला है कैसेरेटाइट इज एन ओर ऑफ, ये किसका ओर है, एसबी का, एनआई निकल का, एमएन का, या फिर एसएन का। तो यहाँ पर ये किसका होता है, एसेंटिन का होता है, तो आंसर आ जाएगा एसएन, ऑप्शन आ जाएगा डी। जो पुरानी एनसीईआरटी है उसके अंदर ये दिया हुआ था, बट ये 1999 का क्वेश्चन है। क्लियर है, तो आंसर आ गया हमारा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या पूछा गया, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। क्वेश्चन नंबर 6 है सल्फाइड ओर्स ऑफ मेटल आर यूजुअली कंसंट्रेटेड बाय फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। Which one of the following sulfide ore offer an exception and is concentrated by chemical leaching? यानी जो सल्फाइड ओर होते हैं वो ज़्यादातर फ्रोथ फ्लोटेशन जो प्रोसेस होता है उसके द्वारा कंसंट्रेटेड कर लिया जाता है, बट एक ऐसा सल्फाइड ओर बताना है जहां पर हमें केमिकल लीचिंग जो प्रोसेस होता है वो किया जाता है। गलेना के अंदर, कॉपर पाइराइट के अंदर, स्फेलेराइट के अंदर, या फिर अर्जेंटाइट के अंदर, किसके अंदर ये किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए ज़्यादातर जो सल्फाइड ओर्स होते हैं उनको तो फ्रोथ फ्लोटेशन के द्वारा किया जाता है, बट एक केमिकल लीचिंग के अंदर आता है और वो है हमारा अर्जेनेटाइट। अब ये अर्जेनेटाइट क्या होता है ये हमें बताना है। तो अर्जेनेटाइट जो होता है वो होता है हमारा Ag2S, यानी जो सिल्वर ग्लास होता है। क्लियर है, तो वो आता है किसके अंदर, हमारा जो केमिकल लीचिंग प्रोसेस होता है उसके द्वारा हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, और ये किसका है, Ag2S, ये और है सिल्वर का। क्लियर हो गया, ओके। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे पूछा गया कि एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम द कंसंट्रेटेड ओर, हमारे सामने पूरा एक प्रोसेस दिया गया। ओके, देखते हैं। रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड गिव एन गैस एक्स, यानी जब हम रोस्टिंग करते हैं सल्फाइड का तो वो एक गैस देता है एक्स एज ए बाय प्रोडक्ट। दिस इज ए कलरलेस गैस, यानी ये गैस जो वो कलरलेस गैस है, विद चॉकिंग स्मेल ऑफ बर्न्ड सल्फर एंड कोज ग्रेट डैमेज टू रेस्पिरेटरी ऑर्गन as a result of acid rain. Its aqueous solution is acidic, act as reducing agent and its acid has never been isolated. ये गैस कौन सी है, यानी जब हम सल्फाइड ओर को रोस्ट करते हैं तो कौन सी गैस हमें बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में मिलती है, और फिर ये सब कुछ जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, CO2, SO3, H2S या फिर SO2। तो देखिए यहाँ पर ये जो है वो एनसीईआरटी के पेज नंबर 161 पर हमें मिल जाएगा कि जब हम रोस्टिंग करते हैं सल्फाइड की तो हमें गैस मिलती है कौन सी, सल्फर डाइऑक्साइड मिलती है। कौन सी मिलती है, सल्फर डाइऑक्साइड। बट ये सारे जो पूरा प्रोसेस अगर आपको देखना है तो ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो पी ब्लॉक से उठाया गया है। कौन से ब्लॉक से, पी ब्लॉक जो चैप्टर है वहां से, पेज नंबर 193 एंड 194 में आपको ये पूरा डिटेल मिल जाएगा। और कौन से पैराग्राफ के अंदर, जो सल्फर डाइऑक्साइड वाला पैराग्राफ है उसके अंदर ये सारी डिटेल वहां पे आपको मिल जाएगी। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर हो गया, ओके। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। कंसिडरिंग एलिंगम डायग्राम, यानी हमें एलिंगम डायग्राम को कंसिडर करते हुए क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन बी यूज टू रिड्यूस एल्यूमिना। यानी जो एल्यूमिनिया क्या है, एल्यूमिना है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम का एक और होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, उसको बोलते हैं एल्यूमिनियम। वो किसके द्वारा रिड्यूस किया जा सकता है, अगर हम एलिंगम डायग्राम को देखें तो आयरन, जिंक, मैग्नीशियम या फिर कॉपर, तो हमें ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए सेम ऐसा एग्जाम्पल है 6.1 एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा पेज नंबर 159 पे। बट हम यहाँ पे एलिंगम डायग्राम की बात करें तो एलिंगम डायग्राम हमें कहाँ पे मिलेगा, ये मिलेगा एनसीईआरटी के पेज नंबर 157, फिगर हमारी होगी 6.4, वहां पर हमें एलिंगम डायग्राम मिल जाएगा। अब देखिए कोई भी जो मेटल ऑक्साइड होता है उसकी जो डेल्टा जी की वैल्यूज होगी, डेल्टा जी जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है उसकी जो वैल्यू जितनी ज्यादा लो होगी वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर है, तो जब आप एलिंगम डायग्राम देखोगे तो यहाँ पर जो एल्यूमिना है लिखा हुआ है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम के जो ऑक्साइड होंगे उससे बाकी ऊपर आपको जिंक भी मिल जाएगा, आयरन भी मिल जाएगा, कॉपर भी मिल जाएगा, बट मैग्नीशियम आपको उसके नीचे मिलेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा जो रिड्यूस कर पाएगा वो कौन कर पाएगा, मैग्नीशियम जो है वो रिड्यूस कर पाएगा किसको, एल्यूमिनिया को। क्लियर है, और ये टेंडेंसी कैसे होती है, सबसे कैल्शियम, फिर आता है मैग्नीशियम, फिर आता है एल्यूमिनियम, देन आता है जिंक, देन आता है आयरन एंड सबसे लास्ट में आता है आपका कॉपर। तो इस टाइप का होता है, बट अगर आप वो देखोगे एनसीईआरटी में तो भी मिल जाएगा। आंसर हमारा निकल कर आएगा Mg मैग्नीशियम। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 9th देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th में क्या पूछा गया, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम इट्स सल्फाइड ओर,
यानी हम जो है कॉपर को निकाल रहे हैं कहाँ से, उसके सल्फाइड ओर से। द मेटल इज फाइनली ऑब्टेन्ड बाय द रिडक्शन ऑफ क्यूपरस ऑक्साइड विद, यानी यहाँ पर किसके साथ में जो है उसको मिलाएंगे तो फाइनली हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्यूपरस ऑक्साइड के साथ में रिडक्शन किसके साथ में करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड, कॉपर 1 सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर आयरन 2 सल्फाइड। ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 161 पे मिल जाएगा। हेडिंग लिखिए एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम क्यूपरस ऑक्साइड, वहीं पर है ये सारा का सारा। तो यहाँ पर जो सल्फाइड ओर के अंदर जब हम उसको ऑब्टेन करते हैं तो वहाँ पे रिडक्शन होता है क्यूपरस ऑक्साइड का किसके साथ में, कॉपर 1 सल्फाइड के साथ में। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 10th देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th हमसे क्या पूछा गया, द मेटल ऑक्साइड विच कैन नॉट बी रिड्यूस्ड टू मेटल बाय कार्बन इज। हमें यह बताना है कि कौन सा ऐसा मेटल ऑक्साइड है जो कि रिड्यूस नहीं हो सकता बाय कार्बन। तो Al2O3, PbO, जिंक या फिर Fe2O3। तो यहां पर हमें बताना कि किसका ऑक्साइड हो सकता है। एक्चुअल में जो ऑक्साइड होते हैं वो ज्यादातर क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ओके, बट यहां पर जो हमसे पूछा गया है कि कार्बन के साथ में जो मेटल ऑक्साइड होगा कौन सा रिड्यूस नहीं होगा कार्बन के साथ में। तो देखिए यहां पर जैसे Al2O3 है वो रिड्यूस नहीं होगा किसके द्वारा, कार्बन के द्वारा। वो केवल इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड के द्वारा रिड्यूस हो सकता है, और वो कौन सा है, एल्यूमिनियम O3। क्यों हो सकता है, क्योंकि यहां पर ये जो Al2O3 है ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो वो 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज प्रेजेंट एज द इम्प्योरिटी टू द मैक्सिमम एक्सटेंट इन द पिग आयरन। यानी पिग आयरन के अंदर बहुत सारी जो होती है वो इम्प्योरिटीज होती है, उसमें मैक्सिमम क्या होती है, मैग्नीज होती है, कार्बन होती है, सिलिकॉन होती है, फॉस्फोरस होती है। तो देखिए यहाँ पे सिलिकॉन भी होती है, सल्फर भी होती है, फॉस्फोरस भी होती है, मैग्नीज भी होती है, बट सबसे हाईएस्ट होती है वो कार्बन की होती है। कार्बन 4% होता है किसके अंदर, पिग आयरन के अंदर। जबकि कास्ट आयरन के अंदर कितना होता है, कास्ट आयरन के अंदर होता है 3%, और पिग आयरन के अंदर कितना होता है 4%। तो सबसे ज्यादा क्या होती है, कार्बन होता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ओके, ये आपको मिल भी जाएगा एनसीईआरटी के अंदर। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या पूछा गया, द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस इन द ब्लास्ट फर्नेस इन द प्रिपरेशन ऑफ इम्प्योर आयरन। यानी यहाँ पर एक रिएक्शन हो रही है ब्लास्ट फर्नेस के अंदर, वहां पे हम इम्प्योर आयरन की प्रिपरेशन करें। आइडेंटिफाई द रिएक्शन पर्टेनिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द स्लेग। तो वो कौन सी रिएक्शन है जहां पर स्लेग का फॉर्मेशन होगा, ये हमसे पूछा गया। एनसीईआरटी का पेज नंबर 160 के अंदर फिगर 6.5 है। क्या है फिगर 6.5, मतलब डायग्राम दिया हुआ है ब्लास्ट फर्नेस का, और वहां पर उसके साइड में बहुत सारी रिएक्शन लिखी हुई है। वहां पे आपको स्लैग जो फॉर्मेशन वाली रिएक्शन है वो एज इट इज आपको मिल जाएगी एनसीईआरटी के पेज नंबर 160 पे। अब यहाँ पर पूछा गया कि इनमें से स्लैग की रिएक्शन कौन सी है, तो वो है हमारी कैल्शियम जो ऑक्साइड है उसको SiO2 के साथ में मिलके और CaSiO3 जो होता है वो स्लैग बनता है। ये वाला जो होता है ये किसको क्या बोलते हैं, स्लैग फॉर्मेशन बोलते हैं। तो ये हमारा रिएक्शन निकल कर आएगा, आंसर आएगा ऑप्शन सी। फिर बता रहा हूँ एनसीईआरटी पेज नंबर 160 डायग्राम होगा आपका ब्लास्ट फर्नेस वाला। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 13 देख लेते हैं। यहाँ पे बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एडवांटेज ऑफ रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड और बिफोर रिडक्शन इज नॉट ट्रू। हमसे पूछा गया कि यहां पर कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू नहीं है अबाउट द एडवांटेज ऑफ रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड और के लिए। तो देखिए यहां पर द डेल्टा G0F ऑफ द सल्फाइड इज ग्रेटर देन दोज ऑफ द CS एंड H2S। द डेल्टा GF इज नेगेटिव फॉर रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड और टू द ऑक्साइड। द रोस्टिंग ऑफ द सल्फाइड टू द ऑक्साइड इज थर्मोडायनेमिकली feasible एंड कार्बन एंड हाइड्रोजन आर सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट फॉर मेटल सल्फाइड। कार्बन एंड हाइड्रोजन जो होते हैं वो कभी भी सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट नहीं हो सकते मेटल सल्फाइड के लिए। ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर कि ये सूटेबल होते हैं, ये गलत लिखा गया है। हमसे क्या पूछा गया, नॉट ट्रू पूछा गया है। तो आंसर आ जाएगा क्या, ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो वो 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया, काफी ओल्ड क्वेश्चन है, 1989 का क्वेश्चन है। नाइट्राइडिंग इज द प्रोसेस ऑफ सरफेस हार्डनिंग ऑफ स्टील। यानी जो नाइट्राइडिंग एक प्रोसेस होता है जहां पर स्टील का सरफेस होता है हार्ड किया जाता है बाय ट्रीटिंग इन द एटमॉस्फेयर ऑफ, कौन सा एटमॉस्फेयर दिया जाता है, NH3O3 N2 या फिर H2S। तो वहां पे दिया जाता है अमोनिया NH3। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। क्लियर है, ओल्ड बुक में पहले लिखा था, बहुत पुराना क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी। क्या टॉपिक है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी। क्वेश्चन नंबर 15 है 2012 का। एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एल्यूमिनियम, इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम यानी एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ए मोल्टन मिक्सचर ऑफ। यानी यहां पर किस किस चीज का मिक्सचर होता है ये हमें बताना है।
एनसीईआरटी का पेज नंबर 163 फर्स्ट पैराग्राफ आप पढ़ लेना। हाल हर्नोलेट प्रोसेस है, उसके ऊपर लिखा हुआ है जो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होता है उसको जब हम एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो वहां पे हम मिक्सचर देते हैं किस किस का। एक तो हमारा Al2O3, तो ये तो सब में रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा हम देते हैं किसको, Na, क्या आएगा यहाँ पर Na3AlF6, यानी Na3AlF6 एंड एक आएगा हमारा CaF2। ये दो हमारे साथ में मिक्सर होंगे। प्योर एनसीईआरटी पेज नंबर 163 पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी बन जाएगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो वो 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्यूमिनियम बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग इज नोन एज। अब देखिए यहाँ पर एक अलग अलग प्रोसेस लिखे हैं। यहाँ पे पूछा गया कि प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्यूमिनियम जो है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के द्वारा कौन सा प्रोसेस होता है, हुप्स प्रोसेस होता है, बेयर प्रोसेस होता है, हाल प्रोसेस होता है या फिर सरपेक्स प्रोसेस होता है। वैसे तो देखिए हाल हर्नोलेट प्रोसेस जो है वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बट ये क्वेश्चन है 1999 का। और वैसे भी अगर हमें प्योरिफिकेशन ऑफ एल्यूमिनियम करना है यानी 99.99% प्योर एल्यूमिनियम अगर हमें चाहिए होती है तो वहाँ पे जो प्रोसेस होता है वो था हुप्स प्रोसेस। ये किसके द्वारा जो है वो डिस्कवर किया गया था, विलियम हुप्स के द्वारा डिस्कवर किया गया था, इसलिए इसको हुप्स प्रोसेस बोलते हैं। आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 में क्वेश्चन नंबर जो है वो 1997 से है। कैल्शियम इज ऑब्टेन्ड बाय, यानी कैल्शियम जो होती है वो किससे ऑब्टेन्ड होती है, रिडक्शन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड विद कार्बन, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, रोस्टिंग ऑफ लाइमस्टोन या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इन द H2O। तो डायरेक्टली याद रख लेना कि कैल्शियम जो होती है वो ऑब्टेन्ड होती है किससे, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड से। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है क्या, ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है। हमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस से क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है। एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इन्वॉल्व द लीचिंग विद द साइनाइड आयन, सिल्वर इज लेटर डिस्कवर बाय। तो सिल्वर जो है वो लेटर किसके द्वारा रिकवर्ड हो जाता है, जब हम गोल्ड एंड सिल्वर को एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं साइनाइड प्रोसेस के द्वारा। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो सिल्वर होता है वो बाद में किसके द्वारा रिकवर किया जाता है, डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा, जॉइंट रिफाइनिंग प्रोसेस के द्वारा, या फिर हमारे पास है ऑप्शन डिस्प्लेसमेंट विद जिंक या फिर लिक्विफिकेशन के द्वारा। तो यहाँ पर एनसीईआरटी का जो पेज नंबर 164 है उसके अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन वाला पैराग्राफ पढ़ोगे तो वहाँ पे साफ साफ है कि जो गोल्ड एंड सिल्वर है वहाँ पे साइनाइड प्रोसेस होता है, जो सिल्वर होती है वो वापस रिकवर हो जाती है डिस्प्लेसमेंट द्वारा, किसके साथ में, जिंक के साथ में डिस्प्लेस करवा के। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है रिफाइनिंग, और क्वेश्चन नंबर हमारा है 19। रिफाइनिंग से पूछा गया है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। नीट 2020 का क्वेश्चन है। 2020 में भी क्वेश्चन आया है, 2019 में भी आया है, 2021 में भी आया है, 2022 में भी आया है। तो वहाँ पे 1 या 2 क्वेश्चन जो है वो लगभग लास्ट 3-4 ईयर से आ रहे हैं, तो एक क्वेश्चन तो आप मान के चल सकते हो इस चैप्टर से आएगा। ओके, अब क्या है, करेक्ट बताना, यानी बाकी तो सारी इनकरेक्ट है बट एक करेक्ट है। क्या होगा, रोट आयरन इज इम्प्योर आयरन विद 4% कार्बन, वो पिग आयरन होता है। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है पिग आयरन जो होता है वो होता है। ये आपको कहाँ पे मिलेगा, पेज नंबर 161 पे। ऐसा सेम क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 11 जहाँ पे पिग आयरन पूछा गया था, वो एनसीईआरटी के पेज नंबर 161 पे लिखा हुआ है, तो आप याद रख लेना। ओके, आगे क्या है, ब्लिस्टर कॉपर हैज ब्लिस्ट्रेटेड अपीयरेंस ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। गलत लिखा गया, एनसीईआरटी का पेज नंबर 162। ये कितना था, 161। यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि जो ब्लिस्टर कॉपर होता है वहाँ पे ब्लिस्टर अपीयरेंस CO2 की वजह से नहीं होती, वो SO2 की वजह से होती है, वो गलत हो गया। तो ये सी देखते हैं, वेपर फेज रिफाइनिंग इज कैरिड आउट बाय द निकल बाय वैन आर्कल मेथड। यहाँ पे बोला गया कि वेपर फेज होती है, वेपर फेज रिफाइनिंग जो होती है वो कैरिड आउट बाय निकल बाय मोड्स प्रोसेस होती है। व्हेन आर्कल मेथड नहीं होता, कौन सा होता है, मोड्स प्रोसेस होता है। पेज नंबर आपको 165 पे ये मिल जाएगा एनसीईआरटी के अंदर। डी है पिग आयरन कैन बी मोल्डेड इनटू ए वैरायटी ऑफ शेप्स। एनसीईआरटी के पेज नंबर 161 पे मिल जाएगा कि पिग आयरन जो होता है वो मोल्डेड हो जाता है वैरायटी ऑफ शेप्स में। ये बिल्कुल सही लिखा है, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन डी बनेगा। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, मैच द कॉलम क्वेश्चन पूछा गया। ओके भाई, मैच द कॉलम क्वेश्चन हम देख लेते हैं।
तो सबसे पहले यहाँ पे बोला गया है साइनाइड प्रोसेस। तो यहाँ पे क्या होगा देखिए, अल्ट्रा प्योर जर्मेनियम मिलेगी, ड्रेसिंग ऑफ ZnS, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड या फिर प्योरिफिकेशन ऑफ निकल। तो यहाँ पर साइनाइड प्रोसेस क्या होता है, वहाँ पे हम गोल्ड एंड सिल्वर को निकालते हैं। तो ए जो है वो किसके साथ चला जाएगा, हमारा फोर्थ के साथ चला जाएगा। एनसीईआरटी पेज नंबर 155 पे मिल जाएगा भैया, पेज नंबर 155 पे आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस हमसे पूछा गया है। फ्रोथ फ्लोटेशन के अंदर हम क्या करते हैं, ड्रेसिंग ऑफ ZnS, क्या करते हैं, ड्रेसिंग ऑफ ZnS करते हैं। ये आपको कहाँ पे मिल जाएगा, पेज नंबर 154 पे मिल जाएगा। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम करते हैं भैया। ये आपको कहाँ पे मिल जाएगा, पेज नंबर 163 पर मिल जाएगा ये आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग में क्या होता है, जो अल्ट्रा प्योरिफिकेशन ऑफ जर्मेनियम जो होती है वो ऑब्टेंड हो सकती है। तो डी हमारा फर्स्ट के साथ चला जाएगा और ये हमें मिल जाएगा पेज नंबर 165 पर, ये भी मिल जाएगा। क्लियर हो गया। तो ए जो है वो हमारा जाना चाहिए फोर्थ के साथ में। ए फोर्थ के साथ में केवल एक ही में जा रहा है, आंसर तुम्हारे यहीं से आ रहा है, फिर भी देख लेते हैं। बी हमारा सेकंड के साथ जा रहा है, बिल्कुल सी है। सी हमारा किसके साथ के जा रहा है, सी हमारा जा रहा है थर्ड के साथ में, और डी हमारा फर्स्ट के साथ में। तुम्हारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। सभी एनसीईआरटी से हैं, आपको पहले बता दो। ओके, चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 21 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मेटल इज प्योरीफाइड बाय वैन आर्कल मेथड। कौन सा जो मेटल्स है उसको वैन आर्कल मेथड के द्वारा प्योरीफाई कर सकते हैं, GaIn, ZrTi, Ag एंड Au, या फिर निकल एंड आयरन। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा जिरकोनियम और टाइटेनियम होता है, एनसीईआरटी के पेज नंबर 165 पे वैन आर्कल मेथड दिया हुआ है। तो जो जिरकोनियम एंड टाइटेनियम होता है, Zr एंड Ti, ये इसके द्वारा जो है वो हम प्योरीफाई कर सकते हैं। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो वो 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया, द मेथड ऑफ जोन रिफाइनिंग ऑफ मेटल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, यानी जो जोन रिफाइनिंग से प्रोसेस वाला मेथड है वो किसके ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पर ये आपको मिल जाएगा जोन रिफाइनिंग वाला सारा का सारा 165 पे, एनसीईआरटी के पेज नंबर 165 पे आपको सब मिल जाएगा। बट यहाँ पे देखिए, ग्रेटर मोबिलिटी ऑफ द प्योर मेटल देन दैट ऑफ द इम्प्योरिटी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस टाइप से इस प्रिंसिपल पे बेस्ड नहीं होता ये। हायर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द इम्प्योरिटी देन दैट ऑफ द प्योर मेटल, ये बोल रहा है कि जो इम्प्योरिटी होती है उसका हायर मेल्टिंग पॉइंट होता है, ऐसा भी नहीं है। ग्रेटर नोबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉलिड मेटल देन दैट ऑफ द इम्प्योरिटी, इस पे भी बेस्ड नहीं है। ग्रेटर सोल्युबिलिटी ऑफ द इम्प्योरिटी इन द मोल्टन स्टेट देन इन द सॉलिड स्टेट, ये यहाँ पर ये बिल्कुल सही है। इसी बेस पे होता है आपका जोन रिफाइनिंग मेथड, यानी जो सोल्युबिलिटी है इम्प्योरिटी की वो ज्यादा होती है मोल्टन स्टेट के अंदर एज कम्पेयर टू सॉलिड स्टेट, तो उसको यहाँ पे मोल्ड किया जाता है। तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन डी। क्लियर हो गया। अब हम देख लेते हैं 2021 एंड 2022 के क्वेश्चंस। ओके, तो हमारे सामने अभी 2021 का क्वेश्चन है। 2021 के क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है द मैक्सिमम टेम्परेचर दैट कैन बी अचीव्ड इन ब्लास्ट फर्नेस, यानी हमें बताना है कि जो ब्लास्ट फर्नेस होता है उसके अंदर मैक्सिमम टेम्परेचर कितना अचीव हो सकता है, अप टू 5000 केल्विन, अप टू 1200 केल्विन, अप टू 2200 केल्विन, या फिर अप टू 1900 केल्विन। तो हमें ये बताना है कि कितना मैक्सिमम टेम्परेचर अचीव हो सकता है ब्लास्ट फर्नेस के अंदर। एनसीईआरटी का पेज नंबर 160, कितना, एनसीईआरटी का पेज नंबर 160, वहाँ पे फिगर भी दी हुई है और वहाँ पे एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा भी हुआ है कि अप टू 200 केल्विन तक जो है वो ब्लास्ट फर्नेस के अंदर टेम्परेचर जा सकता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन थर्ड। ओके, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो भी 2021 का क्वेश्चन है। Which one of the following method can be used to obtain highly pure metal which is liquid at the room temperature, यानी हमें बताना है कि कौन सा ऐसा मेथड है जिसके द्वारा हमने हाईली प्योर मेथड प्योर मेटल निकाल सकते हैं। वो मेटल जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। अब लिक्विड कौन सा होता है आपको पता होना चाहिए। लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एक ही नाम आता है सबसे ज़्यादा मन में, और वो है मरकरी। तो यहाँ पे जोन रिफाइनिंग के द्वारा, इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा, क्रोमेटोग्राफी या फिर डिस्टिलेशन के द्वारा। तो यहाँ पर ये एनसीईआरटी के अंदर पेज नंबर 164 पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो हमारा डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है, कौन सा प्रोसेस, जो डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है उसके द्वारा हम जिंक और मरकरी जो होती है उसको क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इम्प्योर मेटल जो होते हैं वो इपोरेट हो जाते हैं और वहाँ पर हमें प्योर मेटल मिल जाता है। जिंक एंड मरकरी के लिए कौन सा आता है, डिस्टिलेशन आता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन फोर्थ। क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है नीट 2022 के लिए। ये क्वेश्चन हमारा किसके लिए, 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। मैच द लिस्ट, ओर्स दिए गए और कंपोजिशन भी दिए गए। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये किसके ओर हैं, दोनों के दोनों आयरन की ओर है। फिर कैलेमाइन, कैलेमाइन हमारा किसका ओर है, कैलेमाइन हमारा जिंक का ओर है। फिर है हमारा कैल्यूनाइट, कैल्यूनाइट किसका, एल्यूमिनियम का ओर है। हमें सिंपल बताना है। तो यहाँ पर आपको बता दूं एनसीईआरटी पेज नंबर 152 और वहाँ पर टेबल 6.1 जहाँ पे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था वहीं से ये क्वेश्चन आया हुआ है।
ओके तो यहाँ पर हेमेटाइट क्या होता है हमारा Fe2O3 होता है, हेमेटाइट Fe2O3 होता है। मैग्नेटाइट होता है हमारा Fe3O4, क्या होता है Fe3O4। कैलेमाइन जो होता है वो जिंक का होता है तो ZnCO3 होता है, और कैलेमाइन हमारा यहाँ पर ये होता है। तो ए जो है वो हमारा थर्ड के साथ जाना चाहिए, ए थर्ड के साथ हमारे पास में दो ऑप्शन है, बी हमारा फर्स्ट के साथ में जाना चाहिए, दोनों ऑप्शन यहाँ पर भी है, सी हमारा सेकंड के साथ जाना चाहिए, हमारे यहाँ पर है, डी हमारा फोर्थ के साथ जाना चाहिए, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बनेगा ऑप्शन 2। क्लियर हो गया। तो ये सब कुछ था इस चैप्टर के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।